सब कुछ। अब बिल्कुल चुप हो गए, तब भगवान बोलना शुरू करते हैं। देखिए, गीता एक ऐसा महासागर है, कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट पढ़े तो उसे मैनेजमेंट की चीज़ें मिल जाएंगी। जो जिस क्षेत्र का कलाकार है उसको उस क्षेत्र का भरपूर मसाला है यहाँ पे। हमें लगता है हमें बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, हम ऑफिस में हैं, हमें कैसे सबॉर्डिनेट्स की समस्या को सुलझाना चाहिए, हम नेता हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं, कैसे हम लोगों को डील करें, सब देती है गीता। देखिए, भगवान एक शब्द नहीं बोलते हैं पहले अध्याय में। ये मैसेज है कि यदि कोई समस्या बता रहा है घर में, ऑफिस में, सुनो पहले उसकी, टोटल सुनो उसकी, है ना। टोटल सुना। कितना समय हो गया अभी? 11:15, 11:10, कोई नहीं। पूरी सुने हम उसकी। उसके बाद सुनने में क्या होगा, सुनने से पता चलेगा प्रॉब्लम कहां पर है, क्या समस्या है, क्या करना है। सुने नहीं और अपना सॉल्यूशन देंगे, ठीक नहीं है। भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले अर्जुन को कोई उपदेश नहीं देते हैं, थप्पड़ लगाते हैं जोरदार। क्यों? कोई बहुत सीरियस यदि पागल है, पागल की बहुत गहरी स्टेज है, आप कभी पागलों के हॉस्पिटल में गए हो तो जो सीरियस केसेज होते हैं उनको डॉक्टर दवा पानी कुछ नहीं देते हैं, क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। क्यों देते हैं? जिससे कि वो इस स्थिति में तो आए कि इलाज हो सके। अभी तो वो इस स्थिति में ही नहीं है। अर्जुन की स्थिति भी ऐसी ही है, तो भगवान उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक शॉक? फटकारते हैं भगवान। अर्जुन जैसे महारथी को पूरे विश्व में कोई कायर नहीं कह सकता। कायर नहीं है अर्जुन। यदि किसी ने कायर कह दिया तो अर्जुन की प्रतिज्ञा है उसका सिर अगले क्षण नीचे गिरेगा, रह नहीं सकता सिर उसका, कोई भी हो जाए। भगवान उसके उसी पे ही चोट करते हैं, मर्म स्थल पे। क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन जो तू कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। और सुन अब जो बात कह रहे हैं भगवान, क्लैब्यम स्मगम पार्थ नये तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। क्लैब्यम, क्लीव कह देते हैं, अरे नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ओहो, नपुंसक कह देते हैं। फड़फड़ाता है अर्जुन बहुत बुरी तरह से। लेकिन देखिए, अर्जुन अर्जुन है, श्री कृष्ण उसके सारथी बने तो कोई तो बात अर्जुन में होगी। हमारे अहम पे कोई चोट कर दे तो हमारे रिश्ते बिखर जाते हैं, चाहे वो पति पत्नी के हों, बाप बेटे के हों, सारे रिश्ते भी टूटे हैं ना। आप थोड़ा सा चाय पीते समय विचार कर लेना, सारे रिश्ते अहम पर चोट से टूटते हैं। यहाँ अहम नहीं है वहां कोई दिक्कत नहीं, चलेगा रिश्ता बहुत अच्छा। लेकिन अहम पर इतनी खतरनाक चोट करने के बावजूद भी अर्जुन को लगता है कि यार हो सकता है श्री कृष्ण जो कह रहे हैं शायद वही ठीक हो। ये बात अर्जुन को अर्जुन बनाती है। हम यदि गीता रामायण पढ़ लें, अपने धर्म के शास्त्र पढ़ लें, तो हमारे संग तो और तगड़ी मुश्किल हो गई। अब हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। क्यों? अरे हमारे पास इतना मसाला है, पहले तू सुन हमारी। हाँ, तू क्या सुनाएगा? तेरे को पता नहीं है अभी, हमको पूरी कंठस्थ याद है। तू जो गीता पे बोल रहा है हमको कंठस्थ याद है, और तुमने तो जो बोला वो ठीक नहीं बोला, उच्चारण ठीक नहीं किया मिस्टर। लेकिन अर्जुन, जो ये बात है ये अर्जुन को अर्जुन बनाती है। और गीता पढ़ने के लिए ये योग्यता चाहिए। IIT देनी है तो 12वीं की एग्जाम पास करनी पड़ेगी। ये 12वीं की एग्जाम है। इसमें 4 बातें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले अर्जुन कहते हैं, हाँ प्रभु, वास्तव में मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। ये पहली बात अपने दोष को स्वीकार कर लेना। देखिए, हम गुरु बहुत करते हैं सनातन धर्म में, लेकिन ब्रह्मा जी भी हमारी खोपड़ी पे बैठ जाए ना तो कुछ नहीं कर सकते हमारा। क्या कर लेंगे बताओ? क्या कर लेंगे?
जब मैं सुनने को ही तैयार नहीं हूँ ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी कर क्या लेंगे मेरा? डॉक्टर धारकर बहुत बड़े डॉक्टर है, मैं जाऊँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मेरे को कोई समस्या ही नहीं है, तो ले डॉक्टर धारकर क्या कर लेगा मेरा? अध्यात्म में सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस, वो अर्जुन दिखाते हैं और फिर पूछते हैं प्रभु मेरे लिए जो ठीक हो वो आप कहो। दूसरी बात, श्रेय कहो। मैं आध्यात्मिक उन्नति चाहता हूं, मैं कोई भोग विलास नहीं चाहता हूं आपसे, मेरा घर कैसे चले, अच्छा महाराज कोई मंत्र दो मेरी दुकान ठीक चले, नहीं, गीता इनके लिए नहीं है। गीता अर्जुन का स्पष्ट प्रश्न है, यक्षेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे वही बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। क्या बात है ये? दूसरी बात, ये बात गीता को सारे शास्त्रों से अलग कर देती है, क्योंकि हर शास्त्र में कुछ न कुछ मिक्सिंग है, गीता में कोई मिक्सिंग नहीं है। तीसरी बात, अर्जुन कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं। गुरु तो बहुत हैं, शीतलदास जी महाराज क्या चले गए? जो ऐसा मानते हैं वो ठीक नहीं समझते। यदि हम में शिष्यत्व पना है तो जो भी हमारे संप्रदाय के गुरुदेव हैं वो आज भी हैं, और है नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसे प्रकट होकर उपदेश भी देते हैं। विवेकानंद जी कंफ्यूज थे कि मैं विदेश जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। समुद्र किनारे टहल रहे थे, आंख बंद थी, इतने में उन्होंने बंद आंखों से देखा कि एक हाथ आता है और कहता है जाओ। पहचान गए अपने गुरुदेव की वाणी को, आदेश मिल गया। जब उन्होंने अमेरिका में इस बात को कहा किसी घर पे, तो लोगों ने कहा तो आपके गुरुदेव तो बहुत पहले ही शरीर छोड़ चुके। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन वो आदेश अभी भी देते हैं मेरे को। शिष्यपना जीवन में होना चाहिए। यदि शिष्यत्व है तो घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं, समाज में जो ज्ञाननिष्ठ वृद्धजन बैठे हैं, कहीं से भी हमको जो मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन क्या हम तैयार हैं लेने को? चौथी बात, अर्जुन शरण हो जाते हैं भगवान के, हे प्रभु मैं आपकी शरण। आइए हम भी शरण हो जाएं भगवान के, जैसे भी हैं तो उनके बच्चे, तो लगाएं टेर। अरे माँ से पुकार करने में क्या शर्म है? हम गंदे हैं तो, कीचड़ है तो, कपड़े हैं तो, नंगे हैं तो, माँ आएगी। जैसे ही हम हाथ उठा के कहेंगे माँ को, माँ आएगी और गोदी में ले लेगी। वो ये नहीं देखेगी यार देख तूने 2 का पहाड़ा याद नहीं किया है इसलिए तेरे गोदी, नहीं, ले लेगी माँ। हम MA तो PhD हैं तो ले लेगी। तो लाइए करते हैं पुकार, भगवान की शरण होते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए आप, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। ये स्वामी जी का महामंत्र है, इसको बोलते रहें, बस इससे ही काम हो जाएगा। जब भी याद आए बोलते रहें। अब भगवान उपदेश देते हैं उसको सांख्य योग का। सांख्य योग बहुत क्लिष्ट है। जो लोग तीव्र वैराग्यवान हैं, तीव्र वैराग्य का मतलब जो कुछ है हमारे पास, 8000 की फैक्ट्री है, पता चले शाम को जल गई तो अभी रात को नींद आ जाए। हेलो, जिनमें हमारी ममता फंसी पड़ी है, पता चला गए तब भी शाम को नींद आ जाए, इसे कहते हैं तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक। हम तो थोड़ा सा संसार की मान बढ़ाई प्रलोभन में माला पहना दे, कोई चीफ गेस्ट बना दे, एकदम से सब भूल जाते हैं क्या हम। स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य जिनके अंदर हो वो सांख्य योग के पात्र हैं, उन्हीं को सांख्य योग समझ में आएगा। चलिए, लेकिन भगवान ने कहा तो हम पढ़ते हैं स्वामी जी के आधार पे। सबसे पहले जो भगवान ने बोला ये श्लोक, ये पूरा सांख्य योग का सार है। ऐसोचानन विशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। शुद्ध हिंदी में इसका मतलब निकालें, लक्ष्यार्थ, इसका भावार्थ निकालें, शब्दार्थ नहीं। मैं शरीर नहीं हूं। हम अपने आप को क्या मानते हैं? अभी
क्या मानते हैं? हाँ, कोई ना कोई नाम है हमारा, कोई ना कोई शरीर है, स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, फलाने शहर के हैं हम, फलाने पद पे हैं हम, ये हमारा परिवार है, ये हमारी पहचान है। अच्छा, 100 साल पहले आपकी पत्नी, हेलो, आने वाले आगे वाले 100 साल में ये जो हम मानते हैं कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं फलाना, मैं ढिकाना, ये टेम्परेरी है। 10, 20, 50, 60, 70 साल ये नहीं हूं मैं, इनके पीछे कुछ और है। ये जब टैग हटाएंगे ना हम, मैं फलाना सिंह, मैं ढीकना सिंह, मैं ये स्त्री, मैं पुरुष, मैं हिंदू, मैं जाति, मैं भारत, मैं फलाना, ये टैग जब हटाएंगे तो अंदर कुछ है, वही है हमारी पहचान। उसको शब्दों में नहीं कह सकते। भगवान उसी को याद दिला रहे, अर्जुन तू वही है। ये शरीर तो ठीक है, आया है तो शरीर का धर्म है मरना, आज नहीं तो कल, लेकिन इतना स्पष्ट ज्ञान भी हमको पचता नहीं है। अच्छा, हम अखबार खोलते हैं तो तीये की बैठक के समाचार रोज छपते हैं ना, ऐसा कोई दिन है नहीं छपते हो? संडे को नहीं छपते हैं शायद, है ना? संडे को, क्योंकि आदमी मरते नहीं है, मरते हैं? उसमें बच्चों का समाचार नहीं छपता क्योंकि 5 साल से कम में मृत्यु नहीं होती, ऐसा होता है? हाँ बेटा। अच्छा, शर्मा नाम के जो हैं, जो एक पर्टिकुलर कॉलोनी में रहते हैं, वो नहीं मरते हैं, ऐसा है? ये मृत्यु क्या कोई भेद करती है जाति, वर्ण, लिंग, स्थान पे, आयु पे? इतना हम समाचार पढ़ते हैं, शर्मा जी गए, खुराना जी गए, फलाने गए, ढीकना गए, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये विश्वास है कि अभी हम जाने वाले। लोग कहें भाई साहब गए, वो आपके साथ थे ना वो 5 साल, नहीं वो गए होंगे, लेकिन अभी हमारा नंबर। क्या मदहोशी है ये, क्या मदहोशी है ये। उसी बारे में भगवान इशारा कर रहे हैं, कैसे इस मदहोशी से बाहर आए, इलाज बता रहे हैं भगवान। अर्जुन, जीवन में सुख और दुख आएंगे, भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, बड़े बड़े साध्वी साधिका हो, सबके जीवन में दुख आएंगे। सुख और दुख का जोड़ा है ये, संभव नहीं कि सुख ही सुख आए, संभव नहीं कि दुख ही दुख आए, असंभव है। जो सुख और दुख में उन्हीं ही उलझ के सुख दुख के पार चले जाता है, वो उस तत्व को पहचानता है। इसलिए हमारे जीवन में सुख आए उलझे नहीं ज़्यादा, दुख आए परेशान नहीं हो ज़्यादा, ट्रीटमेंट कर लें, यथायोग ट्रीटमेंट कर लें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सुख दुख में उलझाए नहीं। ये भगवान कह रहे हैं। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब प्रसन्नता पूर्वक चीज़ों को सहना। जीवन में जो परिस्थिति आए, प्रतिकूल आए, मान आए, अपमान आए, आपने गीता के लिए 20 लोगों को फ़ोन किया, 18 लोगों ने ऐसे जवाब दिए जो उम्मीद नहीं थी, ठीक है, ठीक है। तितिक्षा, सहन करना। भगवान ने कहा शरीर कपड़ा है, शरीर जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे ये जीवात्मा शरीर बदलती है ना। और ऐसा कह के भगवान ने सांख्य योग जो है पूरा किया। सांख्य योग की मूल बात यही है, पुनः हम देख लें, जो मिला है, जो मिला है, स्वामी जी के शब्दों में बहुत सरल भाषा में समझाते हैं स्वामी जी, जो मिला है वो बिछुड़ेगा ही, वो टिकने वाला जो मिला है, पत्नी मिली तो, पति मिला तो, धन मिला तो, मान मिला तो, शरीर जो मिला है वो टिकने वाला नहीं। किस लिए मिला फिर? सदुपयोग के लिए मिला, सेवा के लिए मिला। उसका सदुपयोग कर लें टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए जाएगा। ये मर्म हम पकड़ें अपने जीवन में और इसको धारण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में, किसी के मन में कोई प्रश्न उत्तर हो, शंका हो तो हम कर लें 2-4 मिनट में, नहीं तो फिर हम टी ब्रेक करेंगे थोड़ा सा। कोई, हाँ, आप यहाँ पे बाथरूम वगैरह जो है, माता बहनें चली जाएं उधर 3-4 नंबर में, हाँ माता बहनें उधर चली जाएं, आराम से, बहुत अच्छा बना हुआ है रूम, आप थोड़ा देर आराम भी कर सकते हैं, और जेंट्स जो है इधर चले जाएं।
सीढ़ियों के पास भी है, पीछे भी हैं, दोनों तरफ बहुत अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के मन में कोई प्रश्नोत्तर हो तो हम करें, और नहीं तो हम जो है प्रस्थान करते हैं। 15 मिनट में हम जो है दोबारा वापस आते हैं ना। कितना समय हुआ है? 11:15 पे हम वापस आते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।